ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, यदि आप तुला राशि वाले हैं तो शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आने वाले 45 दिन हैं उसमें आपको शनिदेव किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, यदि आपके पास में पर्याप्त समय न हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव आने वाले 45 दिनों में आपको क्या प्रभाव देंगे, दूसरे पार्ट में ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, तीसरे पार्ट में बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या आपके जीवन में तुला राशि वालों आप शनि की 7.5 या शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं क्या। तो देखिए, शनि की 7.5 व्यक्ति पर कब शुरू होती है, जब भी आपकी चंद्र राशि से शनि का गोचर 12वें भाव, उसके बाद प्रथम भाव, फिर द्वितीय भाव में होता है तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहते हैं। और शनि की ढैया कब लगती है, जब भी आपकी चंद्र राशि से शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव से होता है या अष्टम भाव से होता है तो शनि की ढैया का प्रभाव जीवन में चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में शनि का जो गोचर है वह आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहा है। पंचम के बाद शनि 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न तो आप शनि की 7.5 में है, न तो ढैया के प्रभाव में है। अब देखिए, पंचम भाव में जब शनि जैसे प्लेनेट आते हैं तो काल पुरुष की अगर हम कुंडली को देखते हैं तो पंचम भाव में जो राशि आती है वो सिंह आती है। मैं काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से जब पंचम भाव से शनि का गोचर होता है तो यह थोड़ा सा कष्टकारी व्यक्ति के लिए अवश्य होता है, क्योंकि शनि जो है ये कैरियर प्रोफेशन के कारक ग्रह माने गए हैं। तो तुला राशि वालों, आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से कैरियर में जो उन्नति, जो सौभाग्य की प्राप्ति आपको होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था और कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थितियों के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर अब शनिदेव जब मीन राशि की तरफ अग्रसर हैं तो ऐसी स्थिति में यह समय इस तुला राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप देखेंगे कि आने वाले जो 45 दिन हैं, 29 मार्च 2025 से पहले पहले यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ अग्रसर हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। साथ ही जो लोग मीडिया इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं अथवा कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, अब धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए सुगम बनती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं से भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। रुके कार्यों में आपके गति अवश्य देखने को मिलने जा रही है। 5th हाउस जो है यह संतान का होता है, तो संतान प्राप्ति का भी योग बहुत अच्छा बना हुआ है। संतान की प्रगति, क्योंकि पंचम भाव में यह ससुराल योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान की प्राप्ति, संतान के करियर को लेकर जो समस्या चल रही थी तो उन सभी समस्याओं से अब आपको निजात मिलने वाली, संतान आपकी सेटल हो जाएगी। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वह भी दूर होती नजर आ रही है। इसके साथ में आप देखें शनि आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो तुला राशि वालों के लिए जो समय है बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो अभी भी अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आप असमंजस की स्थितियों में है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप 29 मार्च 2025 के पहले भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, साथ ही ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन का है, ठेकेदारी के काम हो गए, साथ ही अगर आप रेंटल इनकम वगैरह प्राप्त करते हैं तो अब जाके स्थितियां आपके लिए बेटर होती नजर आ रही हैं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है, ज्यादातर मामलों में शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पर या जिस राशि पर पड़ती है वहां पर वो नाश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके जीवन में अगर देखें तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो आपने ये महसूस किया होगा कि अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर है, वैवाहिक जीवन में आप हैं, तो आपको अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद अथवा जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्याएं चल रही थी। लेकिन अब शनिदेव जब 6 हाउस की तरफ जा रहे हैं तो अब धीरे धीरे करके आपको शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता
सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर विवाह से संबंधित कोई बात नहीं बन पा रही थी तो कहीं ना कहीं से अब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन पार्टनरशिप अभी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार के बड़े कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री किसी भी प्रकार के किसी नए कार्य में आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी शनि की दृष्टि का प्रभाव है, तो नो डाउट शनि की तीसरी दृष्टि ये बताती है कि जहां पर पड़ रही है उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर, उस भाव से रिलेटेड संबंधों को लेकर अगर आपको बनाए रखना है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा, एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले से अगर आप पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, छोटी मोटी तकरार थी, तो अभी वह जारी रह सकती है। लेकिन 29 मार्च के बाद ही आपको बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलनी शुरू होगी। जो तुला राशि वाले हैं, जैसे कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य करते हैं, जमीन प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का काम करते हैं, तो कुछ आपके पेंडिंग जो पड़े हुए कार्य हैं उसमें गति आ सकती है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में देखें कि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं से आपके लाभ में कमी आ गई। आप की जो इच्छाएं थी, इच्छा पूर्ति तो हो रही थी लेकिन बहुत लंबे समय बाद हो रही थी, आपके इनकम में कमी आई। ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो आपको स्थिरता प्राप्त हुई थी, बहुत तेजी के साथ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हालांकि अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 11वां भाव भी शनि को माना जाता है, शनि का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहे। ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ा, धन आता रहा लेकिन बल्क में आपके पास धन नहीं आया, तो ये स्थिति थी। लेकिन अब आपके पास में रुका हुआ फंसा हुआ पैसे के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, इनकम में आपके ग्रोथ होती नजर आ रही है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखें शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके सेकंड हाउस पर पड़ रहा है। सेकंड हाउस पे वृश्चिक राशि आती है, बहुत अच्छी राशि नहीं मानी जाती है। शनि की कहीं ना कहीं से शनि के ये दुश्मन ग्रह माने जाते हैं, मंगल। तो ऐसी स्थिति में वाणी पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अभी भी पारिवारिक जीवन में पहले से की अपेक्षा काफी स्थितियां अच्छी होने जा रही हैं। परिवार में किसी सदस्य को लेकर कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता थी तो वह भी दूर होगी। और सेकंड हाउस यानी अब आप संचित धन करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक प्रॉब्लम क्या चल रही थी, जो आपका संचित धन था वह भी खर्च हो रहा था किसी न किसी कारणवश, लेकिन अब यहाँ पर शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और शनि का पंचम भाव से गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इस वजह से बीमारियों पर पैसा खर्च होना, ये सारी चीजें थी। लेकिन तुला राशि वालों, अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान अब आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, नई नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑलरेडी नौकरी में है, तो किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी समस्या अब नहीं आने जा रही है। चीजें आपके लिए अब धीरे धीरे करके अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा समय है, विदेश जाना चाहते हैं बहुत बढ़िया है, विदेश में रहकर कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या किसी भी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप विदेश से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। मेहनत करेंगे तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर आपको अभी क्या नहीं करना चाहिए। देखिए तुला राशि वालों, 3 चीजों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शनि जाते जाते, क्योंकि शनि अब पंचम भाव से निकलकर छठे भाव की तरफ जा रहे हैं, तो आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो इन 1.5 महीनों में थोड़ा आप सहजता के साथ में बढ़िएगा। दूसरा, आपको क्या नहीं करना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा पार्टनरशिप की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े निवेश से भी आपको बचना चाहिए। ठीक है। तीसरी स्थिति कि अगर आप अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि खर्चों की अगर हम बात करते हैं तो खर्चों में कमी आपके आने वाली है। अच्छा, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ पर को लेकर कोई ना कोई खर्चा अभी आपके सामने निकल कर आ सकता है, इस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली। हालांकि अकाल, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जिसमें उनके लाइफ पार्टनर सहयोगी हैं, यानी कि अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि आपके लाइफ पार्टनर के नाम पर है, तो उसमें आपको शुभता मिलेगी, पिता का सहयोग आपको मिलेगा, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। आत्मिक संतुष्टि भी आपको प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों, आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए शनि पंचम के बाद छठे से गोचर करेंगे और शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, तो आप शनि से रिलेटेड चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे लोहे का दान कर दें, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, ठीक है, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। तो अगर आप शनि से रिलेटेड उपाय करते रहेंगे तो आपको अभी शुभता मिलती रहेगी और चीजें आने वाले टाइम, जो आने वाला समय है 29 मार्च के बाद, वह भी आपके लिए काफी बेहतर यहाँ पर साबित होने जा रहा है।